हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उगीपुर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि 2024 का एकदम रियल मॉडल पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं 2024 का 824 ईके का क्या है आपका पेपर है। पूरा मॉडल पेपर आप देख कर दिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है। यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि विज्ञान में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए अवतल दर्पण के किस स्थिति में रखना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज करने वाला है। यहां पर देख सकते हैं मैंने मान लिया ये एक हो गया अवतल दर्पण, क्या हो गया अवतल दर्पण हो गया, और ये हो गया दर्पण की क्या फोकस हो गया, और ये ध्रुव हो गया। यदि हम इनके बीच वस्तु को रखते हैं तो वस्तु यहां पर बनेगा और वस्तु क्या होगा बड़ा होगा, प्रतिबिंब क्या होगा वस्तु से बड़ा होगा, लेकिन यहां पर आभासी बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा यहाँ पर आभासी बनेगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है प्रतिबिंब बनना चाहिए वास्तविक। क्या बनना चाहिए वास्तविक बनना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो बराबर बनेगा वास्तविक बनेगा, दर्पण के ध्रुव पर रखेंगे तो छोटा बनेगा, दर्पण के ध्रुव पी और फोकस के मध्य रखेंगे तो बड़ा बनेगा लेकिन आभासी बनेगा। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच रखेंगे तो बड़ा भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। यहां पर पूछा है कि लेंस की क्षमता यानी पावर का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है डायोप्टर होता है, लेकिन यहां पर डायोप्टर नहीं दिया है। तो डायोप्टर का मतलब होता है प्रति मीटर। क्या होता है प्रति मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रति मीटर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तो उसके अलग अलग रंगों में विक्षेपण हो जाती है, तो सबसे अधिक विचलन रंग किसका होगा। इसको आपको समझना है। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक प्रिज्म हो गया, क्या हो गया एक प्रिज्म हो गया, और यहां से श्वेत प्रकाश टकराएगी तो यह प्रकाश क्या होगा विभिन्न रंगों में क्या होगी विक्षेपित हो जाएगी। क्या होगी इस तरह की विक्षेपण हो जाएगी। कितने रंगों पर 7 रंगों पर। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा विक्षेपित कौन होगी, सबसे ज्यादा नीचे कौन आएगी, तो बैगनी आएगी। कौन आएगी बैगनी आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। यहां पर कह रहा है कि सूर्य श्वेताभ मतलब सूर्य श्वेत रंग का कब दिखाई देगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। कब दिखाई देता है लाल दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के समय सूर्य जो होता है श्वेताभ दिखाई देता है, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश सीधा पड़ती है, पृथ्वी पर क्या होती है एकदम वर्टिकल पड़ती है, तो क्या होता है इसीलिए श्वेताभ दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर नहीं करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक की पदार्थ की घनत्व या चालक के आकार। तो चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर देख सकते हैं कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन करने पर उसका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। आपको ध्यान से समझना है, परिणामी प्रतिरोध आपको मिनिमम पूछा है जब किसी प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किसमें समांतर क्रम में जोड़ेंगे प्रतिरोध न्यूनतम यानी कम से कम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र के नियम को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। यहां पर देख से ठंडे जल के साथ क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो कौन सी धातु है सोडियम और पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि निम्नलिखित में से एल्कीन क्या है। आपको बताना है एल्कीन 3 चीज होते हैं, मैं आपको तीनों बता देता हूं। एक होता है एल्केन, क्या होता है एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं एल्कीन, और जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं एल्कीन। सॉरी, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं एल्केन, और जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं एल्काइन। तो यहां पर आपसे पूछा है क्या एल्कीन, तो डबल बॉन्ड किसमें है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें
जिसमें डबल बॉन्ड है तो यह हो जाएगा एल्केन। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विलेन को लाल लिटमस नीला कर देता है। ध्यान से देखिए, एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। जब कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसको हम कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और जो क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। किससे? 7 से अधिक। इसमें क्या है तो 8 जो है 7 से अधिक है तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। जो क्लोरीन होता है यह क्या होता है? अधातु होता है। क्लोरीन अधातु होता है। अधातुओं के बीच सहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कितना? सिंगल सहसंयोजी बंध यानी एकल सहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम फिटकिरी, धावन सोडा, बेकिंग सोडा या विरंजक चूड़, तो हम विरंजक चूड़ का उपयोग करते हैं जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सूत्र आपसे पूछे तो CaOCl2 होता है। क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे विरंजक चूड़ का सूत्र बताइए तो आपको बताना है CaOCl2 होता है। धावन सोडा का आपसे कोई सूत्र पूछे तो आपको बताना है Na2CO3.10H2। क्या होता है? Na2CO3.10H2। बेकिंग सोडा का आपसे कोई सूत्र पूछे तो आपको बताना है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है। फिटकरी का आपसे कोई पूछे तो इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस .24H2। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं के आयनों के विनिमय में नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ध्यान से देखिए, जिन यौगिकों के, जिन अभिक्रियाओं के आयनों के विनिमय में नए यौगिक बनते हैं उन्हें हम उभय अवघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय अवघटन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है। दो चीज होता है, एक फ्लोएम। क्या होता है? एक फ्लोएम होता है और एक जाइलम होता है। जो फ्लोएम होता है फल यानी खनिज लवण को पहुंचाता है, जबकि जाइलम जो होता है जल का वहन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, भोजन, ऑक्सीजन, अमीनो अम्ल का जो वहन करता है ये सभी फ्लोएम करता है, और जल और लवण का जो वहन करता है वह क्या करता है? जाइलम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने किन पौधों का उपयोग किया था। तो आप सभी को बच्चों को पता है कि मेंडल ने मटर पौधे को उपयोग किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र नहीं है। यहां पर देख सकते हैं मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय है, गर्भाशय है, लिंड वाहिनी है, जबकि शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका जो है पुरुष जनन भाग है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहां पर देखिए, स्वपोषी जो पोषण होते हैं, पौधे होते हैं, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो सभी की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि समजात अंगों के उदाहरण बताइए। समजात अंग का मतलब जो अंग क्या हो, समान हो। जैसे हमारा हाथ हो गया और कुत्ते का पैर हो गया, ये सभी क्या है? समजात हैं। क्या है? समजात है। हाथी के दांत और हाथी के दांत यानी हमारे दांत और हाथी के दांत क्या हो गए? समजात है। क्या है? समजात है। आलू और घास की ऊपरी परत भी क्या है? समजात है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्या है? समजात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनक मुकुलर ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट और हाइड्रा में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर आपको क्या होगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देख सकते हैं, दिया हुआ कि एक मोटर बाइक के पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक अवतल दर्पण लगा है, यानी उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के कितनी दूर और कहां पर दिखाई देगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्राकृतिक फोकस लेंस का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर आपको देखना है निकट दृष्टि दोष है, कौन सा? निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि होती है, क्या होती है? निकट की दृष्टि होती है और दूर का दोष होता है, यानी दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, यानी जो प्रतिबिंब होता है रेटिना से पहले बन जाता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए हम उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो हम उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या होता है, इसकी व्याख्या संबंधित परिपथ आरेख बनाकर चालक के किन किन प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है उसको भी बताना है। यहाँ पर आप जानते हैं कि ओम का नियम V बराबर I/R होता है, इसको आपको बताना है। इन सभी का उत्तर आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा एकदम डिस्क्रिप्टिव रूप में, इसलिए मैं आपको सभी क्वेश्चन को दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत मोटर कार्यकारी सिद्धांत बताइए, इसकी रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। अथवा आपको प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के जनित्र कार्यकारी सिद्धांत बताइए और इसकी रचना कीजिए। तो विद्युत मोटर जो है इसको आपको तैयार करना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं उपभाग 2 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से संरचना चित्रित वर्णन कीजिए। है प्रोपेनल, क्या है यहाँ पर? प्रोपेनल। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। कितना कार्बन? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यानी मेथ एथ प्रोप। और सब में हम क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। और यहाँ पर है प्रोपेनल, यहाँ पर देख सकते हैं अल है। अल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अल के लिए हम CHO का प्रयोग करते हैं। किसका? एल्डिहाइड CHO का प्रयोग करते हैं। तो कहीं पर हम CHO लगा दे, जैसे यहाँ पर भी हम CHO लगा देते हैं। यहाँ पर H, 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 यहाँ पर H। तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा? CH2 CHO क्या हो जाएगा? CH2 CH2 CHO, ये आपका प्रोपेनल का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, क्या है? 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल। 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल। पेंटोनोइक का मतलब होता है 5 कार्बन। कितना कार्बन? 5 कार्बन। तो मैं 5 कार्बन बना दे रहा हूँ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन यहाँ पर हो गया। कितना कार्बन हो गया? 5 कार्बन हो गया। तो यहाँ पर 2 मेथिल है, क्या है? 2 मेथिल। तो सिंपल आपको सभी में सिंगल बॉन्ड इस तरह से फैला देना है। 2 मेथिल यानी जो संख्या पर है, 2 संख्या पर 2 कार्बन पर क्या है? मेथिल से 1 कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। तो दूसरा कार्बन क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? दूसरा कार्बन ए हो गया CH3। क्या? मेथिल का होता है CH3। उसके बाद है पेंटेनोइक अम्ल, क्या है? पेंटेनोइक अम्ल। यहाँ पर है ओइक, क्या है? ओइक के लिए हम लगाते हैं COOH। क्या लगाते हैं? COOH। फिर से मैं आपको यहाँ से बना देता हूँ, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और सभी में सिंगल बॉन्ड यहाँ से लगा दिया। तो यहाँ पर हो गया CH3 और ओइक के लिए COOH लगा दिया। कहाँ पर? COOH लगाकर और सभी पर क्या दिया? हाइड्रोजन यहाँ पर आपको फैला देना है। तो आपका ये क्या हो गया? संरचना सूत्र आपका बन गया। उसके बाद है प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन का मतलब होता है ईन। जहां पर ईन होता है डबल बॉन्ड होता है। तो सिंपल आपको 3 कार्बन फैलाना है और डबल बॉन्ड बना देना है और आपको हाइड्रोजन फैला देना है। जैसे 1 2 3 यहाँ से 4 हो गया, 2 यहाँ पर 1 आपको हटाना है, सॉरी 2 3 4 यहाँ पर 2 3 4, यानी हमेशा क्या होना चाहिए? आबंध 4 इसका होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं अगला है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। क्या है? 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। 2 मेथिल का मतलब क्या होता है? एथ मेथ, यानी मेथ एथ। 2 मेथिल है, क्या है? 2 मेथिल ब्यूटेनॉल है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। तो 4 कार्बन आप फैलाइए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। यहाँ पर 2 मेथिल है। कितना है? 1 कार्बन ए हो गया, दूसरा कार्बन ए हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेथिल। तो CH3। ब्यूटेनॉल आल है, आल। ब्यूटेनॉल आल के लिए OH प्रयोग करता है, तो यहाँ पर OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। और सभी जगह आप क्या करेंगे? कार्बन फैला देंगे। तो आपका इस तरह से संरचना सूत्र बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अगला है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तत्व के जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 1 और 2 3 है, इसके किसी परमाणु की त्रिज्या अधिकतम है, कौन सबसे कम अपक्रियाशील है? प्रत्येक को कारण सहित आपको बताना है। क्या करना है? सभी को कारण सहित आपको हल बताना है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं में से प्रत्येक को संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O। क्या होता है? 12H2O। इसमें हम क्रिया कराएंगे 3/2 H2O से,
तो यहाँ से आपका बन जाएगा CaSO4.2H2O। क्या हो जाएगा? .2H2O आपका जिप्सम बन जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन का क्लोरीन से क्रिया करेंगे। किसका? हाइड्रोजन से जब हम क्लोरीन का क्रिया कराएंगे तो 2HCl बन जाएगा। क्या बनेगा? 2HCl बन जाएगा। उसके बाद है कि जिंक कार्बोनेट, क्या है? ZnCO3। क्या है? ZnCO3। यहाँ से आपका बनेगा ZN ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O बन जाएगा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम में क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन निकलेगा। तो मैग्नीशियम है और क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो MgCl2। क्या हो जाएगा? MgCl2 प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्रिया कराएं और सोडियम आयोडाइड का क्रिया करेंगे तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट बनेगा। उसके बाद आपको टिप्पणी लिखना है किस पर? वियोजन अपक्रिया पर, संक्षारण पर और यशद लेपन पर। किस पर? यशद लेपन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने दिया है कि मेंडल का नियम क्या है। क्या है? मेंडल का नियम क्या है? उसके चित्रित वर्णन कीजिए। क्या करना है? उचित चित्रों को बनाना है और उसको बताना है। पुष्प निषेचन की क्रिया को प्रदर्शित करने वाले स्त्री केसर लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए अथवा वन संरक्षण क्यों आवश्यक है वर्णन कीजिए। अथवा यहाँ पर देख सकते हैं, वृक्काणु या नेफ्रॉन की सचित्र वर्णन कीजिए। मानव पाचन तंत्र या नामांकित चित्र बनाकर हमें समझाइए। ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर के थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन आपको देख कर जाना है। यहाँ पर देख सकते जितने क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका पूरा हल अच्छी तरह से बता दूंगा, उसको भी आपको अच्छी तरह से देख लेना है। अगर आपने मैथ के मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए और मैथ के मॉडल पेपर को अच्छी तरह से हल कीजिए।